मुस्लिम से काम नहीं चलेगा भैया, विकास चलेगा, विकास। 60 वर्षों में विकास क्या हुआ? आप विकास की बात कर रहे हैं, 60 वर्षों में क्या हुआ? 60 वर्षों में यही हुआ, तभी तो आप कुछ कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। ये हिंदू मुस्लिम की बात तो आप कर रहे हैं कि ये हिंदू की पार्टी है, ये मुस्लिम की पार्टी है। अगर मुस्लिम भी वोट देंगे इस बार। अब की भाजपा 100 भी नहीं जाएगी, वोट मार चुके हैं। अजय राय जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद। कोई नहीं जीतेगा यहाँ से। मोदी को जाना होगा गुजरात। वो आदमी विधायकी नहीं जीत पाया, वो मोदी के आगे सांसदी क्या जीतेगा? 3 बार से वो विधायकी हार चुके हैं अजय राय जी, कहाँ से सांसद बनेंगे? जो वो अगर नगर निगम अगर वो नगर निगम आके लड़के जीत ले तो वो भी नहीं जीत पाएंगे, तो सांसदी की तो बात ही भूल जाइए। खरगोश और चूहे की लड़ाई में कि खरगोश हमेशा जीतता है, लेकिन कभी कभी कछुआ भी जीत जाता है, इसको भी समझिए। 4 दिन और रुक जाइए, 4 दिन केवल और रुक जाइए, वो पता चल जाएगा। यही लोकसभा के बाद हमको लगता है कि उनको अध्यक्ष पद से भी हटा देंगे। केवल आप कुछ दिन और रुक जाइए, हमको लगता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देंगे, क्योंकि 50 भी नहीं सीट आने वाली है कांग्रेस की पूरे भारत में। 4 दिन और रुकिए, 4 दिन और रुकिए, अजय राय यहाँ से सांसद होंगे, मोदी जी आ रहेंगे, ठीक है। 1 लाख वोट से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये विधानसभा में भी गठबंधन किए थे। अखिलेश और राहुल यहीं आए थे, विधानसभा तो जिता ही नहीं पाए, तो सांसद कहाँ से जिताएंगे? बताइए, वो आदमी जो कि 3 बार से विधानसभा हारा हुआ है, वो मोदी से लड़ेगा? मोदी आप देखिए, चारों तरफ देखिए, कहाँ काम नहीं हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद शान अहमद। पता है यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जी। क्या लगता है कि जीत होगी इस बार, हैट्रिक लगेगी या कोई और पसंद है? अब जीत क्या लगेगी, सब सरकार उन्हीं की है, क्या बोल सकते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। तो आपकी कोई पसंद? हमारा कोई पसंद नहीं, पहली बार वोटर आईडी बना है। अच्छा, पहली बार। तब तो ऐसे में वोटर आईडी बनाए तो पसंद तो कुछ होगी। कोई पसंद नहीं, सब राजनीति का खेल, आप जान ही रही हैं, में सब लोग खेलते हैं, और क्या। अब सब गेम मशीन का है, आप जान रही हैं, ईवीएम मशीन। हाँ, जय 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 अखिलेश। अखिलेश मतलब आज अब की भाजपा 100 भी नहीं जाएगी, वोट मार चुके हैं। अजय राय जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद। कोई नहीं जीतेगा यहाँ से। मोदी को जाना होगा गुजरात। वो आदमी विधायकी नहीं जीत पाया, वो मोदी के आगे सांसदी क्या जीतेगा? 3 बार से वो विधायकी हार चुके हैं अजय राय जी, कहाँ से सांसद बनेंगे? जो वो अगर नगर निगम आके लड़के जीत ले तो वो भी नहीं जीत पाएंगे, तो सांसदी की तो बात ही भूल जाइए। खरगोश और चूहे की लड़ाई में कि खरगोश हमेशा जीतता है, लेकिन कभी कभी कछुआ भी जीत जाता है, इसको भी समझिए। 4 दिन और रुक जाइए, 4 दिन केवल और रुक जाइए, वो पता चल जाएगा। यही लोकसभा के बाद हमको लगता है कि उनको अध्यक्ष पद से भी हटा देंगे। केवल आप कुछ दिन और रुक जाइए, हमको लगता है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देंगे, क्योंकि 50 भी नहीं सीट आने वाली है कांग्रेस की पूरे भारत में। 4 दिन और रुकिए, 4 दिन और रुकिए, अजय राय यहाँ से सांसद होंगे, मोदी जी आ रहेंगे, ठीक है। 1 लाख वोट से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये विधानसभा में भी गठबंधन किए थे। अखिलेश और राहुल यहीं आए थे, विधानसभा तो जिता ही नहीं पाए, तो सांसद कहाँ से जिताएंगे? बताइए, वो आदमी जो कि 3 बार से विधानसभा हारा हुआ है, वो मोदी से लड़ेगा? मोदी आप देखिए, चारों तरफ देखिए, कहाँ काम नहीं हुआ है। मोदी नहीं, ढोंगी है वो तो जनता बताएगी ना, ढोंगी है या क्या है। जनता अगर आप केवल आप अपने हित जब तक आप अपने हित के बारे में सोचेंगे तब कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिन आप देश हित के बारे में सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या काम हुआ है। यही बनारस है, 18 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है।
कितने लोग रोजगार में हैं? 14 के पहले क्या मुख्यमंत्री थे? 2014 से लेकर 2024 में आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया? भैया मुझे ये बताइए ना, 14 के पहले क्या आप मुख्यमंत्री थे? मैं नहीं था। हाँ। मैं जनता था, आज भी जनता हूँ। तो जो 60 साल पहले जो राज किए वो क्यों नहीं लागू किए? मैं एक वोटर था पहले भी, आज भी मैं एक वोटर हूँ। मैं एक बात आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर अभी मोदी जी हैं 10 साल, क्या आपके बनारस में 5000 रोजगार दिए लोगों को? बिल्कुल दिए। आप जाइए, बिल्कुल जाइए। कौन से विभाग? अमूल, अरे रोजगार से मतलब आरटीओ विभाग, रोजगार। आप उस लायक तो पहले बनिए, आप पहले उस लायक तो बनिए। भारत में कोई लायक नहीं अरे है। जो लायक है उसको मिल रहा है, जो लायक है उसको नौकरी मिल रही है। कौन लोग हैं? अरे भैया बताइएगा ना कि आप ही। तो 14 के पहले कौन लोग हैं जो मतलब 14 से पहले की अलग बात। 14 से पहले रोजगार थी कि नहीं, उससे मुद्दा पे नहीं है। अभी आपने बोला कि बहुत काम हुआ। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी इस बनारस की लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं 2 साल से, और तीसरी बार भी जीतेंगे। ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। बिल्कुल होगी। भगवान विश्वनाथ आपकी मनोकामना वो को तो पूर्ण करेंगे करे। ही। लेकिन मेरा सिर्फ यही प्रश्न है कि सिर्फ भगवान विश्वनाथ ही पूर्ण ना करे, लोगों को रोजगार के लिए भी वो सोचे। तो भैया जो लोग हमें बताइए, जो लोग आज रोजगार की बात कर रहे हैं, जो लोग आज रोजगार की बात कर रहे हैं, क्या वो 2014 के पहले क्या? देखिए, ना स्वास्थ्य विभाग में रोजगार कमी है, ना किसी कमी। हर जगह दलाली चलती थी, दलालों की बंद हो गई है। इसीलिए दलाली कलबली मच नहीं है। और सुनिए, जो पहले पुरचा से दलाली लिया जाता था, आज ऑनलाइन दलाली लिया जाता है। मैं बता रहा हूँ, जो पहले ट्रांसपोर्ट नगर में पहले लोग आवासीय बनाने जानते थे, तो एक दलाल 1.25 लाख की आवासीय प्राप्त होती थी। 25,000 प्रधान खाता था। लेके कार्गो से लेके सीओ तक को दलाली दी जाती है। मेरी भाई जी सुनिए, ऑनलाइन विभाग से। अब आप बोलिए, हम भी बोले। हमको बोलने दीजिए। बोलिए। आपने दलाली की बात बोली। आज इसी बनारस क्षेत्र में अगर आप अपने एक प्लॉट का मोटेशन कराने, दाखिल और खारिज, एक छोटा सा चीज होता है दाखिल और खारिज। दाखिल और खारिज का मतलब होता है कि आपसे मैंने खरीदा, आपकी खारिज होगी, मेरी दाखिल होगी। लेकिन इस विषय में भी लोगों आज पैसा दे के ही करते हैं। क्यों? आज नहीं है दलाली? नहीं, कहीं नहीं है दलाली। आप दलाली में प्रूफ। अगर है दलाली तो पहले जो 1.25 लाख रुपए, एक मिनट, जो 1.25 लाख रुपए कॉलोनी के लिए मिलता था, 25,000 प्रधान खाता था। हाँ, जो प्रज्ञा केंद्र में लोग जाते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, दलाली देते हैं 250 रुपया। वहाँ से लेखपाल के पास जाता है, वो लेखपाल बोलता है कि हमको दो 500, तब हम आगे बढ़ाएंगे। अरे आप उसका शिकायत करिए। और कहाँ शिकायत करें? कौन सा नंबर पे? नंबर तो दीजिए। किस नंबर पे? डीएम यहाँ, एसडीएम यहाँ, किसके यहाँ? बताइए। जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लेखपाल 500 खाता है, पटवारी 250 खाता है, आपने किसको दिया? आपने 250 500 तो प्रूफ। केवल कैमरा पे आके ढकोसला करने से नहीं होता है। आपने भी अपने फर्जों को निभाइए, आप भी उसका कंप्लेन करिए, तब तो समझ में आएगा। आप कंप्लेन नंबर दीजिए, आप कंप्लेन नंबर दीजिए ना, तब तो समझ में आएगा कि क्या किए हैं। हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा भैया, विकास चलेगा, विकास। 60 वर्षों में विकास क्या हुआ? आप विकास की बात कर रहे हैं, 60 वर्षों में क्या हुआ? 60 वर्षों में यही हुआ, तभी तो आप कुछ कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। ये हिंदू मुस्लिम की बात तो आप कर रहे हैं कि ये हिंदू की पार्टी है, ये मुस्लिम की पार्टी है। अगर कांग्रेस ने अगर नींव नहीं दी होती तो आज बीजेपी उसमें पिलर नहीं डालता। अगर कांग्रेस ने नींव नहीं दी होती तो आप पिलर नहीं देते। आज भले आपने भले छत ढाल दिया भैया, अपने परिवार के नाम पे छत ढाला। मैं मानता हूँ कि आपने छत ढाला, लोगों को आशियाना दिया, लेकिन वो आशियाना देने का काम करवाया कौन? वो कांग्रेस कराया। आशियाना काम, एक मिनट, आशियाना काम करने का दिलाया। इसकी देन पे ही किए। आपकी एक योजना बताइए जो कांग्रेस के बिना हो, योजना का नाम बताइए जो कांग्रेस के बिना हो। जो आपने आशियाना की बात किया, 1.25 लाख रुपए प्रधान देते थे, 25,000 रुपए प्रधान खाते थे, 25,000 प्रधान खाते थे। आपने उसकी कभी शिकायत की? योजना चलाना भूल, बहुत बड़ी भूल। जमीन पे योजना लाना बड़ी बात है, जो सरकार ने लाई है, जो हर एक आदमी को अपने जगह पे मिल रहा है।
बनाएंगे प्रधानमंत्री को। पूरे भारत में सबसे अधिक मतों से बनारस से जीत के जाएंगे मोदी। 400 पार। हर हर मोदी। बात बताइए, बनारस की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन इतने सालों में 10 सालों में कितना बदला है बनारस? पूरी तरीके से बदल गया। जो 60 सालों में नहीं था वो अब बदला। मोदी जी ने बदला। हम मोदी जी के एहसान नहीं भूल सकते। वो मोदी जी अपनी तरफ से 5 साल मांग रहे हैं, हम उनको अगली और 5 साल देना चाहते हैं अपनी तरफ से। विपक्ष के भी उम्मीदवार है अजय राय, उन पे क्या कहेंगे? अजय राय जो है विपक्ष के उम्मीदवार। अजय राय, हम अजय राय के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। हमारे लिए मोदी जी जितना जरूरी है उतना कोई जरूरी नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार बनारस में जीत की हैट्रिक मोदी जी की? 8 लाख के अधिक मतों से हम लोग उनको विजयी बनाएंगे, कम से कम 8 लाख से। अभी हम लोग पूरे भारत में सबसे ज्यादा अधिक मतों से अगर कोई सांसद चुन के आएगा, नरेंद्र मोदी जी चुन के आएंगे। हम लोग पूरे प्रयास में हैं और 400 से अधिक हम लोग सीट जिताने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए योगी और मोदी जी दोनों बहुत जरूरी हैं। जो उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी जरूरी हैं, भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री जरूरी हैं। बनारस से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्षेत्र में कितना कुछ काम जो है इन 10 सालों में? पूरा बनारस बदल चुका है। पूरे बनारस का क्रेज बदल चुका है। आज पार्किंगों में गाड़ी लगाने की जगह नहीं बच रही है। पूरे बनारस में इतना उद्योग बढ़ चुका हुआ है कि पान के दुकान पे लाइन लगी हुई है, चाय के दुकान पे लाइन लगी हुई है। बिल्कुल जिस तरीके से आज बनारस में सड़कों पे भीड़ है, जिस तरीके से आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है। सारी रात यहाँ ट्रैफिक चलती है, सारी रात बहन बेटियाँ घूम रही हैं, हम लोग घूम रहे हैं। न कोई किसी का डर है न किसी का भय है। हम लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर पूरे क्षेत्र में कहीं भी जाओ, रात में बिरात में कोई चीज़। पहले हम लोग 10 बजे के बाद घर से निकलने के लिए माँ बाप हम लोगों को व्याधित करते थे, रोकते थे, डांटते थे, निकलने नहीं देते थे। लेकिन आज वो सब निश्चिंत हैं। अब हमारी बहन बेटियाँ, परिवार के सारे हम लोग सारे सदस्य कहीं आएँ कहीं जाएँ, बिल्कुल सब लोग निश्चिंत है। पूरे भारत में आज कोई किसी को मजाल नहीं है, कोई किसी को रेरी मार दे, कोई किसी को जेब से कुछ निकाल ले। पहले लोग गुंडागर्दी करते थे, आपके जेब से पैसे निकाल लेते थे, जबरदस्ती करते थे, आपको प्रताड़ित करते थे। आज बिल्कुल सब निश्चिंत हैं। विपक्ष के उम्मीदवार हैं अजय राय, बीएसपी ने भी एक उम्मीदवार उतारा है, क्या कहेंगे? देखिए, अजय राय जी का अपना उनका पर्सनल है और वो विरोधी है। वो पार्टी अपना चुनाव खड़ा कराएगी, लेकिन अजय राय जी का हम ये कुछ उनके बारे में कहेंगे नहीं, लेकिन उनका जमानत जब्त हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? अभी मेरा नाम विजय है और मैं गुजरात से आया हूँ। अभी मैं दार्जिलिंग घूमने गया था तो ड्राइवर के मुंह से मैंने सुना है कि इस बार मोदी या बीजेपी नहीं आई तो हमारा एनजीपी है वो पूरा बांग्लादेश बन जाएगा। मैं सच्चाई देख के आया हूँ दार्जिलिंग से, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी आना चाहिए तो हमारा सब कुछ बचेगा। मोदी के अलावा हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। आपका नाम? अजय राय यहाँ से पहले से ही क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड था, तो मोदी जी को लाना ज़रूरी है क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिक्स में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मोदी को लाना मतलब इस बार ज़रूरी हो गया है। फिलहाल मोदी जी ने सांसद के तौर पर क्षेत्र के लिए क्या काम किया है? बनारस 10 सालों में कितना बदला? बहुत विकास किया है क्योंकि आज मैं गया था घूमने, मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ, तो घूमने इस वक्त मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तटों पे गया था, ज़्यादा गंदगी नहीं है। पहले के मुताबिक मैं पहले आया था, 5-6 साल 10 साल पहले आया था मैं, उस समय और आज के समय में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो अभी सड़कों पे आप देख लो, दुकानों पे देख लो, गलियों में देख लो, हर तरफ विकास है, रोज़गार आ चुकी हैं और कह सकते हैं कि पहले की तुलना में आज के समय में बहुत ज़्यादा विकास आ चुका है। देखिए, आप युवा हैं, आपने रोजगार की बात की है, तो कई सारे अगर आप कहेंगे विपक्ष का मुद्दा ही है, कहते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो एक युवा के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि सच में मोदी की सरकार में क्या रोजगार नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं मिल रहा। देखिए, समय के साथ आबादी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ रही है, कंपटीशन लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने स्किल को नहीं दिखा पा रहे हैं। लोग अपनी स्किल को नहीं दिखा पा रहे तो लोग ब्लेम करेंगे, जायज़ सी बात है कि भाई मोदी ने ये नहीं किया वो नहीं किया। अब एक जड़ खराब है पेड़ की, तो शुरू से सही करने में समय तो लगेगा। हालांकि बात इनकी भी सही है कि हाँ, उतने रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, पेपर निरस्त हो रहे हैं, तरह तरह के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बट उसके कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये बात कहीं ना कहीं पे ये भी बात सही है।